इलाहाबाद में 5 जुलाई सन 1896 का एक दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन भारी उमस थी, गर्मी अपने चरम पर। और इस दिन एक ऐसी शख्सियत उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की सरजमी पर अपने पदचिन्ह छोड़ती है, जिसका नाम न केवल भारतवर्ष अपितु पूरा विश्व जानता है। आप सोच रहे होंगे कि यह शख्सियत कौन है, तो इस शख्सियत का पहले मैं आपको हुलिया बताता हूं। सिर पर एक गोल हैट और अंग्रेजी पोशाक पहने एक बैरिस्टर जो लोगों के मामलों को प्लीड करता है, और बैरिस्टर जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है। अब यदि ये लोगों के अधिकारों के लिए न लड़ता तो दक्षिण अफ्रीका में हो रहे गोरे और काले लोगों के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई थी, उसको भरने का कार्य तो कम से कम ना ही करता। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं, यह एक ऐसा इंसान सदी के एक ऐसे क्षण में, जिस समय लोगों के बीच अमानुषिक व्यवहार बहुत आम बात थी और आज भी है, और गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेना ही मनुष्य की प्रवृत्ति में शामिल था, और एक बहुत बड़ी दीवार इंसानियत के बीच में खड़ी होना शुरू हो गई थी। उसको गिराने का कार्य जिस शख्सियत ने किया, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस शख्सियत का नाम कोई और नहीं, अहिंसा और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी की बात मैं कर रहा हूं। गांधी जी की ट्रेन थी, कलकत्ता से वो चले थे। 5 जुलाई 1996 का दिन था और उन्हें जाना था राजकोट। प्रयाग जंक्शन पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई और यह पता चला कि गाड़ी अगले 1 घंटे के लिए उसी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। ये तो गांधी जी का प्रयाग में रुकने का कोई इरादा न था, लेकिन उनकी तबीयत उस दिन कुछ ज्यादा खराब थी, इसलिए वे एक औषधालय से औषधि लेने के लिए अपनी बोगी से नीचे उतरे, और नीचे उतरकर वे इलाहाबाद की गली में औषधि लेने के लिए एक औषधालय पर गए। जब वे लौट कर आए तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इलाहाबाद की गलियां कोई आम गलियां नहीं हैं, इलाहाबाद की जमीन कोई आम जमीन नहीं है। वहां भी उस समय जोरों शोरों से स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। जब गांधी जी लौट कर आए तो उनकी ट्रेन छूट चुकी थी। अब गांधी जी को अगली ट्रेन अगले दिन ही मिल सकती थी। अलबत्ता गांधी जी इलाहाबाद में रुक गए। वहां पर रुकने के बाद वे केलनर होटल में ठहरे, और दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे और कालों के बीच एक लड़ाई थी, और अंग्रेजों के द्वारा तरह तरह के नियम अधिनियम इसलिए बनाए जा रहे थे कि भारतीयों को पीड़ित किया जा सके, उनका शोषण किया जा सके, उसके विरुद्ध वे चिंतन मनन करते हुए त्रिवेणी संगम तक गए। त्रिवेणी संगम से स्नान करने के बाद वे वापस आए दर्शन आदि करके, और केलनर होटल में ठहरे। वहां से, जो कि आज के आनंद भवन और प्रयाग जंक्शन के बीच में ही एक ऐसा ऑफिस था, कार्यालय था, जो इलाहाबाद की विशेष पत्रिका थी जिसका नाम पायनियर था। पायनियर के संपादक को उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उन्होंने उनसे मुलाकात के लिए एक वक्त मांगा। पत्र का जवाब आया कि हाँ, मुलाकात संभव हो सकती है, और इसी इलाहाबाद में उनके द्वारा तैयार किया गया एक ग्रीन पैम्फलेट
आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन पैम्फलेट क्या था। ग्रीन पैम्फलेट में उन्होंने अंग्रेजों की घोर निंदा की और अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे उन तमाम अमानुषिक कार्यों की आलोचना करते हुए उन्होंने अपने विचारों को पायनियर में प्रकाशित करवाया, जिसके बाद वे अंग्रेजों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। नैटाल के गोरे अंग्रेजों ने जब वे वापस गए तो जगह जगह उनको ढूंढा, उनको पीड़ित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गांधी जी के संघर्षों में से एक मामूली सा अध्याय और जो कि मैंने सोचा कि आपके बीच शेयर करना चाहिए। गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब आए तब वे सबसे पहले इलाहाबाद में आए, इलाहाबाद की सरजमी पर ही उतरे और ये संयोग है कि वे इलाहाबाद में रुके। उसके बाद तो गांधी जी का इलाहाबाद आना जाना लग ही गया, क्योंकि वहीं पर बाद में आनंद भवन खरीदा गया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और बाकायदा आनंद भवन में एक कक्ष भी है जिसमें गांधी जी रहते थे। इलाहाबाद से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की तमाम रूपरेखाएं तय की गईं और कुछ इस तरह से आज़ादी के संघर्षों की गाथा लिखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।